इनको भी मैं, क्योंकि हमारे गुरु महाराज के पुजारी हैं और वहाँ समाधि की पूजा करते हैं, इनको भी है जो आए और यहाँ पर आके इन्होंने अपनी देखो कीमती टाइम निकाल के यहाँ कथा के श्रवण किए हैं। दो बात इनको भी कहूँगा कि अपने रक्षण बोल जयकारा बोल श्री सद्गुरु भगवान की गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज बहुत ही सौभाग्य की बात है और गौरव की बात है कि हमारे स्वामी जी ने मेरे को सम्मान दिया, बहुत बड़ी बात है। भागवत कथा पर बैठे हुए गद्दी व्यास पर हमारे व्यास जी, इन्होंने आपको सातवीं श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कराया। हमारे पूज्य स्वामी जी जो समाधिष्ठ हैं, वो हमने सुना स्वामी जी के मुंह से कि मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा पर ये आयोजन भागवत का रखा गया है। प्राण प्रतिष्ठा का मतलब होता है कि मंत्र द्वारा उस मूर्ति में जीव को स्थापित करते हैं, भगवान का निवास करते हैं। ऐसे जो प्राण प्रतिष्ठा मूर्ति हो जाती है और ऐसे एक पत्थर को पूजे हुए प्राण प्रतिष्ठा जो हो जाता है मंत्र के द्वारा, उसमें वही शक्ति आ जाती है पार ब्रह्म परमेश्वर। ये आप लोग बनखू आश्रम में आए हैं, गुरु महाराज जी हमारे स्वामी जी ने ये आध्यात्मिक विद्यालय बनाया है। हमारे जीवन में दो विद्याएं होती हैं, एक अपरा विद्या और एक परा विद्या, जिसको आप भौतिकवाद और आध्यात्मिकवाद कह सकते हो। हम स्कूल में बच्चों को पढ़ते हैं, भेजने के लिए पढ़ते हैं गांव के विद्यालयों में, शहरों में, लेकिन आध्यात्मिक विद्यालय आपके पास में है और यहाँ आपको आकर पढ़ना पड़ेगा स्वामी जी से। आध्यात्मिक विद्यालय का मतलब कि ईश्वर को प्राप्त कैसे किया जाता है। लिखा गया है कि किताबों से खुदा मिलता तो मुद्दा रवा क्यों होती, अंगूठे से यदि अमल होता तो शोहरत क्यों रची जाती। स्वामी जी ने यहाँ विद्यालय खुलकर बैठा है, आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ लो। यहाँ पार ब्रह्म परमेश्वर की पढ़ाई होती है। तुम्हारे मानव जीवन का मूल उद्देश्य को बताते हैं कि हमारे मानव जीवन का मूल उद्देश्य क्या है। हमारे मानव जीवन का मूल उद्देश्य है ईश्वर को प्राप्त करना, अपने मनुष्य तन को समझना। ये मनुष्य तन जो है बहुत कीमती है। हमको स्वामी जी ने 2 मिनट समय दिया है, लेकिन मैं इनसे प्रार्थना करता हूँ यदि कोई ज़्यादा समय हो जाए तो मुझे माफ़ कर देंगे। आज देखिए हमारे सुरेंद्र बहन जी, हमारे पूज्य उषा बहन जी, हमारे पूज्य रेखा बहन जी, हमारे पूज्य निशी बहन जी, हमारे पूज्य भाई शिवाजी, इन लोगों ने घर द्वार छोड़ करके स्वामी जी के साथ ये आध्यात्मिक पढ़ाई पढ़ करके अपने जीवन को धन्य बनाया और उस गुरु महाराज जी के घर को सजा कर रखा है। मेरा मन नहीं लग रहा था, मैं आया तो सोचा कहाँ आ गया है ना। कुछ दिन के बाद धीरे धीरे मैं स्वामी जी से नहीं कह रहा था, स्वामी जी का प्रेम स्नेह, बहनों का प्रेम स्नेह मिला तो हमको लगा कि नहीं मैं परमपुरी में ही है।
मेरे को खाने पीने का ऊपर सबको स्वामी जी ने कहा। इसलिए आपके घर में, आपके पास में सुंदर आध्यात्मिक विद्यालय बना हुआ है। इसका हमारे देखिए विद्यालय का पढ़ाई है सेवा भजन, जिस स्वामी जी ने बताया। हम लोग भी आगे बढ़े हैं अपने गुरु महाराज जी का सेवा करके। तो यहाँ स्वामी जी बैठे हुए हैं, आप लोगों निस्दिन आकर सौभाग्य है। आग लगे आकाश में, चू चू गिरे अंगार, संतन होते जगत में, जल मरता संसार। आज ये संत की महिमा है, संत है, ऐसे महापुरुष हैं कि देखिए आप लोगों को इनकी ही देन है कि आप लोग श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण कर रहे हैं। देखिए श्रवण, मनन और निष्ठा से तीनों का जब मेल रहेगा तभी आप जाके आगे बढ़िए। केवल श्रवण करिएगा तभी भी काम नहीं कर बनेगा, केवल मनन करिएगा तब भी काम नहीं बनेगा। तीनों का समेष होना चाहिए। जैसे खेत में पानी लगा दिए और उसका निरीक्षण नहीं करिएगा और किधर से निकले तो पानी भरने का कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए मैं अपने वाणी को कुछ कहकर संत की महिमा यही, काटे करम कलेश, अति मीठे से करे सदुपदेश। मैं स्वामी का आप जी का बहुत बहुत आभार हूँ। इनका मुझे प्रेम और स्नेह मिला। मैं पहले हरिद्वार में था, मेरे आने का विचार नहीं था, लेकिन स्वामी जी ने कहा कि नहीं बाबू आप मेरे साथ चलो, वहाँ कथा में आपको चलना है। मैं बहुत बहुत आभार हूँ इनका। तहे दिल से मैं इनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। मुझसे जो भी त्रुटि हुआ हो, गलती हुआ हो, मैं बहनों लोग से अपने क्षमा प्रार्थना हूँ। बोले श्री सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज जी आपको इनके विचार सुने, और यही संत का यही नियम है, यही भाव कि सबसे अपने आप को, बड़ों को आदर मान देना है। ये बड़ी, क्योंकि मैंने भी अपने स्वामी जी को आज भी देखो, मैं कभी नहीं कहता हूँ कि मेरे स्वामी जी मेरे बड़े गुरु भाई हैं। मैं कहता हूँ कि मेरे गुरु, जो गुरु भाई जो होता है ना, वो भी गुरुतुल्य होता है, गुरुतुल्य होता है। इसलिए स्वामी जी के, उनकी मूर्ति स्थापना के उपलक्ष्य में ये कराई जाती है, आपको सुननी। इसलिए सभी से जो आप लोग दूर से और जो इस व्यासपीठ पे बैठे हुए श्रीकांत जी, मैं इनको भी बड़ा, इनका भी बड़ी आभारी हूँ कि जो नहीं, इन्होंने दूर से 1000 किलोमीटर चल के हमारी एक सूचना के ऊपर वहाँ इन्होंने आगे नहीं देखा, पीछे नहीं देखा और कहने लगे कि नहीं स्वामी जी के जरूर जाएंगे। जब स्वामी जी ने हमें बुलाया है